दिल्ली से काशी तक एक बार फिर देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है, क्योंकि जिस नगरी को बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है, वही काशी अब आतंकियों के निशाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि देश की अस्मिता का प्रतीक भी है। ऐसे में जब जांच में खुलासा हुआ कि आतंकी काशी की रेकी कर चुके हैं, तो सवाल उठने लाजमी है, क्या फिर किसी बड़ी साजिश की जमीन तैयार की जा रही थी? दिल्ली में धमाके की गूंज के बीच अब खुफिया एजेंसियों की नजर काशी पर है। लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट ने देश को झकझोर दिया और जांच में सामने आया कि आतंकियों की लिस्ट में अगला नाम था वाराणसी। वो काशी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और आस्था, आध्यात्म और सभ्यता का प्रतीक भी। साल 2005 से 2010 तक 5 बार आतंक का दंश झेल चुका यह शहर एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों की प्राथमिकता में आ गया है। दिल्ली से उठी दहशत की लहरें अब गंगा किनारे तक महसूस की जा रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी सरकार ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है। खास निगरानी में है अयोध्या और काशी। वाराणसी की सड़कों से लेकर घाटों तक एनएसजी कमांडो की ड्रिल, पुलिस की चौकसी और बम डिस्पोजल स्क्वाड की सर्चिंग तेज हो गई है। गंगा के ऊपर सीएनजी का हेलीकॉप्टर उतरना, घाटों पर बम स्क्वाड का सर्च ऑपरेशन, ये सब बताता है कि एजेंसियां किसी भी साजिश को हल्के में नहीं ले रही। लेकिन सवाल यही है कि आखिर आतंकियों की नजर बार बार काशी पर ही क्यों पड़ती है? जानकार कहते हैं काशी सिर्फ एक शहर नहीं, ये वो भूमि है जिसके बारे में कहा गया है अंतः काशी मरणे मुक्ति। यहाँ गंगा बहती है, यहाँ मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं और यही काशी भारत की आत्मा और सनातन विश्वास का प्रतीक है। यही वजह कि आतंकियों की नजर में काशी सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक संदेश है। आस्था को तोड़ो तो देश टूटेगा, और इसीलिए आतंकी इस प्रतीक को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बनारस हमेशा निशाने पे था। आज मोदी सांसद हैं यहाँ के, लेकिन उसके पहले का भी बनारस आप जरा याद करिए, संकट मोचन ब्लास्ट याद करिए, कचहरी ब्लास्ट याद करिए, तो बनारस हमेशा से निशाने पर रहता था। वजह बहुत साफ है, पर्यटन का शहर है, संस्कृति का केंद्र है और देश की सांस्कृतिक राजधानी है। तो इन जगहों पे अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसके बड़े ज़बरदस्त संदेश जाते हैं पूरी दुनिया में। तो इसलिए आतंकवादियों के निशाने पे बनारस का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अब बन गया, बगल में अयोध्या है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बनारस टारगेट पे इनके हमेशा से रहा है। ये बात दीगर है कि इतनी ज़बरदस्त मुस्तैदी की वजह से ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन बनारस टारगेट पे इनके काफ़ी पहले से रहा है। 3 नवंबर 2007 आतंकियों ने वाराणसी की कचहरी को निशाना बनाया था। लखनऊ, फैजाबाद और काशी तीनों शहर धमाकों से दहले थे। 9 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए थे। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या उन हादसों से हमने सबक लिया? दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए उस पर जांच जब आगे बढ़ी तो पता चला कि वो ब्लास्ट तो हुआ, पर जो मुख्य निशाना था वो अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा था। हम इस समय काशी में हैं और वाराणसी कई बार आतंक का दंश झेल चुका है। जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर 23 नवंबर 2007 को ब्लास्ट हुए थे। कई अधिवक्ताओं की मौत भी हुई थी और कई अधिवक्ता घायल भी हुए थे। पर आज भी यहां पर जो सुरक्षा के दावे किए गए थे, उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दिखती नहीं है। उस समय बताया गया था कि साइकिल में, टिफिन में बम को इंस्टॉल किया गया था, और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल, साइकिल जो है वो यहाँ पर खड़ी है और किसी तरह की कोई जांच नहीं है। यही बात यहाँ के अधिवक्ता भी लगातार बता रहे हैं कि अभी भी जो परिसर है वो असुरक्षित ही दिखाई देता है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो भगवान भरोसे ही है। मैं सुरक्षा इंतजाम से एकदम नाखुश हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हालत है। साइकिल में जो 23 नवंबर 2007 की जो बम ब्लास्ट की घटना हुई थी, वो साइकिल में बम रखे गए थे। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तो साइकिल, मोटरसाइकिल की पूरा घर ही है। और यदि कहाँ पे कोई आतंकी बम रख के चला जाए, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। बड़े बड़े दावे किए गए थे कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं है। सिर्फ 2 सिपाही आ जाते हैं, जब बम
ब्लास्ट होता है तो थोड़ा चेकिंग वोकिंग बढ़ा देते हैं। अन्यथा 23 नवंबर को हमारे 3 साथी गुजरे थे, 9 लोग कुल मरे थे, सैकड़ों वकील घायल हुए थे। उस वक्त के मुकाबले में सुरक्षा व्यवस्था एज यूजुअल कैजुअल ढंग से सुरक्षा व्यवस्था है। 2006 के सीरियल ब्लास्ट आज भी बनारस की गलियों में गूंजते हैं। संकट मोचन मंदिर, रेलवे स्टेशन और घाट, 3 जगह एक साथ धमाके हुए थे। वो शहर जो आरती की आवाज में जीता है, अचानक चीखों में डूब गया था। आतंकियों के निशाने पर हमेशा से ही शहर बनारस रहा है और मैं जहां खड़ा हूं ये वाराणसी का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और यहीं पर 2006 में जब सीरियल ब्लास्ट हुए तो कई लोगों की मौत भी हुई। उसके बाद से ये बात कही जाने लगी कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। रोज़ हज़ारों लोग यहाँ पर अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं। इस समय भी आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ है, मगर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर गिने चुने ही सुरक्षाकर्मी नजर आते हैं। इस समय भी बनारस पर सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जो जांच में सामने आई है कि वाराणसी में भी लगातार आतंकी अपने जो ब्लास्ट करने के मंसूबे हैं उसको कामयाब करने में लगे रहते हैं, पर सुरक्षा एजेंसियां इतनी सतर्क है कि लगातार उनके मंसूबे पर पानी फिरता रहा है और साथ ही आम जनता को भी जागरूक रहना होगा ताकि पुलिस तक, सुरक्षा एजेंसियों तक सही जानकारी भी पहुंच पाए। आज भी कैंट स्टेशन के लोग उस खौफ को नहीं भूले हैं। यहाँ पर हम लोग भी पूरा मतलब देख रेख करते रहते हैं कि मतलब कि कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु ना दिखाई दे या कुछ रहे तो तुरंत हम लोग आरपीएफ जीआरपी को संपर्क करके बताते हैं और यात्रियों से भी सोचते हैं कि पहल भी किया जाए कि भाई कोई भी संदिग्ध वस्तु या सामान दिखाई दे तो तुरंत हम लोग कर्मचारियों को, रेल कर्मचारियों को, आरपीएफ जीआरपी को संपर्क करके बताया जाए। दिल्ली धमाके के बाद बनारस में सुरक्षा को लेकर कंट्रोल रूम से लेकर घाट तक हलचल है। पुलिस, एनएसजी और इंटेलिजेंस एजेंसियां एक्शन में हैं। हर चेक पोस्ट पर चेकिंग, हर भीड़भाड़ वाले इलाके में चौकसी और हर नजर सतर्क, क्योंकि ये वही शहर है जहां श्रद्धा और सुरक्षा दोनों की परीक्षा साथ साथ होती है। वाराणसी हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहा है और इस बार जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने फिर से साफ किया है कि काशी एक बार फिर से निशाने पर है। इसलिए लगातार इस समय सुरक्षा व्यवस्था वाराणसी में बढ़ा दी गई है। एनएसजी कमांडो इस समय वाराणसी में रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं, जहां पर किस तरीके से हेलीकॉप्टर को क्रूज की छत पर उतारा गया, कोशिश की गई, इसे भी दर्शाया गया। तो जाहिर सी बात है इनपुट्स लगातार है और इसलिए एनएसजी कमांडो भी वाराणसी में लगातार इस समय रिहर्सल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है पर्यटकों की। ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को संभालना किसी बहुत बड़े चुनौती से कम नहीं है और इसलिए शायद आतंकियों के लिए अपने मंसूबे को कामयाब करना वाराणसी में आसान दिखाई देता है और इसलिए वो लगातार वाराणसी जैसे पुराने शहर को अपना निशाना पिछले समय में बनाते रहे हैं। पर इस समय सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल मुस्तैद है, सुरक्षा तंत्र काफ़ी ज़्यादा अलर्ट दिखाई दे रहा है। एनएसजी कमांडो तक इस समय वाराणसी में रिहर्सल कर रही है। तो जाहिर सी बात है इनपुट्स के बीच इस समय शासन प्रशासन भी अपनी पूरी कमर कसे हुए है और हर तरफ पैनी निगाह भी रखी जा रही है। आतंक हर बार काशी को इसलिए चुनता है क्योंकि यहाँ भारत की आत्मा बसती है, लेकिन इतिहास गवाह है हर बार जब खून से घाट लाल हुए बनारस ने उतनी ही तेजी से आरती की लौ ऊंची की है। काशी आज भी वही है जहाँ डर नहीं, श्रद्धा की आवाज गूंजती है। दिल्ली से काशी तक अगर आतंक की लहर फैली है तो उसका जवाब भी काशी ही देगी, अपने अडिग आस्था और अमर पहचान से। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।